जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कथा है तृणावर्त का वध। हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण ने पूतना और उत्कच का खेल ही खेल में वध कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण पर जो विपत्तियां या बलाएं आ रही थी वे अभी और आने वाली थी। स्वयं श्री कृष्ण भी उनका इंतजार कर रहे थे। कंस, पूतना और उत्कच वध के बाद बुरी तरह भयभीत हो गया। उसे अपना काल दिखाई देने लगा था। पूतना कंस की सबसे खतरनाक राक्षसी थी और उत्कच भी उसी के समान शक्तिशाली था, लेकिन कृष्ण ने उन दोनों का वध कर दिया। कंस पूतना और उत्कच के वध से व्याकुल हो गया। तब उसने तृणावर्त राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव भेजा। तृणावर्त एक ऐसा राक्षस था जो तेज आंधी और शक्तिशाली बवंडर का रूप ले लेता था। उसके सामने जो कुछ भी आता उसे उखाड़ कर ले जाता था। कंस ने तृणावर्त को गोकुल में कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। गोकुल में जब माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, तभी तृणावर्त ने आसमान में तेज हवाएं चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आंधी के कारण बादल काले हो गए। स्वयं तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेकर आया। हर चीज अपनी जगह से उखड़ने लगी। माता यशोदा की गोद में आराम से दूध पी रहे भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हो गया कि तृणावर्त राक्षस उन्हें माता यशोदा की गोद से आकाश में ले जाएगा। अगर वे माता की गोद में लेटे रहे तो ये माँ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कृष्ण यशोदा माता की गोद में लेटे ही लेटे चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार ना सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। यह कैसा आश्चर्य है, माता ने कहा। इसी नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और शंका से घिरी हुई वह घर के कामों में व्यस्त हो गई। तब दूर से भयंकर आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही घनी धूल ऊपर की ओर उठकर गिरने लगी, जिससे सारी दिशाएं ढक गई। निश्चय ही वह वायुदेह में तृणावर्त राक्षस था जो श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों के देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्दों से दसों दिशाएं कांप गईं। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढक गया। अत्यधिक धूल के कारण हुए अंधेरे से कुछ भी दृष्टिगोचर होना असंभव था। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद में बहुत ही दीन हो गईं और पृथ्वी पर गिर गईं। जब बवंडर शांत हो गया तब हाय बालक को क्या हुआ, इस प्रकार चिंता करते हुए गोप जन यशोदा के पास पहुंचे। श्री कृष्ण को ना देख उन सबके हृदय में बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ा कि वह असुर वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। श्री कृष्ण को पाकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। भगवान के सामने बस आने बस की देर है। जो एक बार उनकी नजरों में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। तृणावर्त कौन था? पूर्व जन्म में तृणावर्त राक्षस नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडु देश में सहस्त्राक्ष नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार करने के लिए गया। जल क्रीड़ा के दौरान वहां से महर्षि दुर्वासा गुजर रहे थे। राजा जल क्रीड़ा में इतना मग्न था कि वह महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करना ही भूल गए। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी।
तब महर्षि ने बताया कि श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा सहस्त्राक्ष अगले जन्म में तृणावर्त राक्षस बना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।